आपको क्या चाहिए, बौद्ध धर्म में या धर्म जाति की गुलामी? बहुत ही गहरी प्रश्न है। बातें थोड़ी कड़वा है, सोचने पर जरूर मजबूर करती है यह बात। और प्रश्न दो है, एक तो बौद्ध धर्म है और दूसरा धर्म जाति की गुलामी। और दोनों प्रश्न में से एक तो स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, चाहे बौद्ध धर्म कीजिए या धर्म जाति की गुलामी कीजिए, दोनों में से एक स्वीकार करना पड़ेगा। तो यह बहुत ही गहरी प्रश्न है, ध्यान लगा करके सुनिए, वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले कि बुद्ध दरबार चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सही बातें हर जन जन को मिल सके, यही असली मानव धर्म है। अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में या धर्म जाति की गुलामी, दोनों में से कौन? गहरी रूप से ध्यान लगा करके चिंतन मंथन करते हुए सोचिए, विचारिए और सुनिए। यही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर दीजिए, मगर वीडियो को अंत तक देखिए। सामने दो प्रश्न खड़ा है। पहला, बौद्ध धर्म जो विज्ञान का मूल आधार है, और दूसरा धर्म जाति की गुलामी जो केवल मानने पर आधारित है। बड़ी मजे की बात है, धर्म जाति की गुलामी एक बालू की भीत जैसा है, एक बालू की दीवार जैसा है जो वास्तविक नहीं है। अगर धर्म जाति का गुलामी वास्तविक होता तो अलग अलग जाति की पहचान होती, अलग अलग जाति की अलग अलग पहचान। किसी की माथे पर कान होता, किसी के माथे पर सींग होता, किसी का पीछे में पूंछ होता, किसी का आगे पैर होता, किसी का पीछे पैर होता, अलग अलग कलर होता, कोई पीला होता, कोई लाल होता, कोई उजला होता, मगर ऐसा तो है नहीं। क्यों कि आदमी के अंदर में किसी भी प्रकार की जाति होती ही नहीं है। ये ढोंग पाखंड अंधविश्वास में डाला हुआ ये बातें है, ये पाखंडियों द्वारा जाति बनाई गई है। अब थोड़ी इसको जांच कर लेते हैं। धर्म जाति की गुलामी से 50 लोगों को निकाल करके बाहर और इकट्ठे खड़ा कर दीजिए और इस देश की, दुनिया की महान व्यक्ति, दुनिया की महान ज्योतिष को बुला लीजिए, चाहे जो भी हो, दुनिया के अंतर्यामी को बुला लीजिए और पूछिए कि आप अलग से खड़े होकर कोई बता दे कि ये आदमी इस जाति की है, ये आदमी इस जाति की है, ये आदमी इस जाति की है। कोई पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि ये काल्पनिक चीजें हैं, ये बनाई हुई चीजें हैं, ये मनगढ़ंती चीजें हैं। ये जाति सेल्फिश मामले के लिए है, ये जाति कुछ लोगों के फायदे के लिए है, इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि आदमी के अंदर में जाति होती ही नहीं है। ये पाखंडियों द्वारा बनाया गया जाति है, नॉमिनेट किया है। लेकिन वहीं पर जानवर को ले लीजिए। अब जाति की पहचान, एक तो आदमी के बीच की जाति को देख लिए, अब जानवर के बीच में चलिए। 50 जानवर को इकट्ठा ले लीजिए अलग अलग जातियों से। पढ़े लिखे तो दूर है, बिल्कुल अनपढ़ की बात किया जा रहा है, बिल्कुल अनपढ़। अनपढ़ को सामने खड़ा कर दीजिए और उस अनपढ़ व्यक्ति से पूछा जाए कि ये बताओ कौन सी जाति है, तो केवल देख कर बता देगा कि ये भेड़ है, ये बकरी है, ये गधा है, ये भैंस है, ये गाय है इत्यादि। क्योंकि जानवर के बीच में जाति की अलग अलग पहचान है, इसलिए देख करके बताया जा सकता है। मगर आदमी के बीच का, दुनिया के, संसार की महान लोगों को बुला लिया जाए, आदमी के अंदर में कोई सभी जाति नहीं बता सकता है, क्योंकि जाति ये पाखंडियों द्वारा बनाया हुआ है अपने फायदा के लिए। इंसान के अंदर में जाति दो ही होता है मूल रूप से, एक स्त्री और एक पुरुष। तीसरा भी होता है मगर उसको बातें नहीं कर रहा हूं। धर्म के अंदर में जाति पालने वाले, चाहे आप कितना भी महान बन जाओ, आपके माथे से कलंक मिटेगा नहीं।
मृत्यु के बाद भी आपके माथे के ऊपर कलंक लगी रहती है कि इस जाति के ये व्यक्ति था, चाहे जितना भी महान हो आप। तो ऐसे धर्म जाति का गुलामी का कलंक में जीवन जीना कायरता के जीवन नहीं तो और क्या है। अब इतनी बढ़िया प्रकृति का दिया हुआ अमानत, इतनी बढ़िया प्रकृति का दी हुई सुंदर जीवन और धर्म जाति का गुलाम बन करके जीवन जीना, ये कायरता कलंक नहीं तो और क्या है। धर्म जाति गुलामी के कारण ही ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्यता, एक दूसरे से छुआछूत, शोषण, अत्याचार, अन्याय, दुराचार, व्यभिचार, ऐसे धर्म जाति का गुलामी, ये कैंसर रोग माथे पर नहीं तो और क्या है। ये कैंसर रोग से भी खतरनाक है, क्योंकि कैंसर रोग तो एक व्यक्ति को मारता है, जिसको होगा वही व्यक्ति मरेगा, लेकिन यह धर्म जाति की गुलामी ये पीढ़ी दर पीढ़ी कलंक जाति नहीं। वैसे धर्म जाति को छोड़ ही देना चाहिए, त्याग ही देना चाहिए। अब दूसरे बौद्ध धर्म को देख लेते हैं, जहां पर ऊंच नीच, भेदभाव, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, भूत प्रेत, तिल भर भी जगह नहीं है, होता ही नहीं है। काल्पनिक चीज का किसी प्रकार की यहां बात ही नहीं है, स्वतंत्र जीवन। अब दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न को अलग अलग तराजू पर चढ़ाते हैं। पहला, धर्म जाति की गुलामी, जहां ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्यता, शोषण, अन्याय है जाति मूल आधार पर, उसको एक तरफ तराजू पर चढ़ा दीजिए, और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को चढ़ा देते हैं, जहां पर शोषण, अन्याय, दुराचार, व्यभिचार, सारे कुछ से मुक्त, ना ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, तिल भर भी जगह नहीं, क्योंकि किसी काल्पनिक चीज को मानता ही नहीं। धर्म जाति की गुलामी मानने पर आधारित है, और बौद्ध धर्म जानने पर आधारित है, विज्ञान का मूलाधार है। बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक दृष्टि है, जहां पर करुणा मैत्री का विस्तार होती है, जहां पर प्रेम प्यार मोहब्बत केवल है, एक आदमी से आदमी के बीच नैतिकता पर स्थापित है, मानवता पर स्थापित है। यहां ऊंच नीच, ढोंग, पाखंड नहीं चलता, जहां ऊंच नीच, ढोंग, पाखंड का तिल भर भी जगह नहीं है। तो अब आप ही बताइए कि जन्म से मृत्यु के बीच का सही जीवन जीने के लिए आपको दोनों में से कौन चाहिए, धर्म जाति की गुलामी या बौद्ध धर्म? इस पर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर दीजिए। बातें थोड़ी कड़वा जरूर लगी होगी, मगर चिंतन मंथन और विचारते हुए देखे होंगे, गहरी रूप से मंथन करते हुए अगर सुने हैं तो बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये जीवन सेंट्रलाइज बातें कर देती है। आगे मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो सोचने पर जरूर आपको मजबूर किया होगा। कि आपका प्रेम प्यार मोहब्बत साथ रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार बुद्ध दरबार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। और यही नहीं, आपके दोस्त मित्र जितने भी हैं, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सही बातें हर जन जन तक पहुंच सके, मिल सके। यही असली मानव धर्म है। नमो बुद्धाय, जय भीम।